बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। नाज़रीन, मुल्क में आर्मी चीफ की तैनाती एक ऐसी गुत्थी बनी हुई है जो फ़िलहाल सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही। मामला इतनी तवालत इख्तियार कर चुका है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी भी मूव नहीं की जा सकी। मुल्क की तारीख में एक ऐसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती, और इसकी वाहिद वजह यह थी कि इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई, जिसके बाद इन अफवाहों ने भी जन्म लिया कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद नहीं हुआ। लेकिन बाद में इसकी तस्दीक हो गई कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, ताहम उसकी प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद कई सवालात ने भी जन्म ले लिया। इनमें से चंद सवालात में से एक ये था कि जब प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुई तो इसके नुकात कैसे बाहर आ गए। एक सवाल ये था कि क्या ये वाकई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है या इसका दायरा कार वसी था, यानी इसमें दीगर फौजी अफसरान भी शरीक थे। एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि अगर हुकूमत भी सीनियर मोस्ट जनरल को आर्मी चीफ देखना चाहती है और आर्मी भी ऐसा चाहती है, तो असल रुकावट क्या है? किस वजह से अभी तक आर्मी चीफ की तैनाती या उसकी समरी मूव नहीं की गई? एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक पेज पर मौजूद भी हैं या नहीं? एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पीपल्स पार्टी समेत जो उसके इत्तेहादी हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार करेंगे और तमाम की तमाम जिम्मेदारी नून लीग ही संभालेगी। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को तरीके इंसाफ मज़ीद इल्तवा का शिकार कर सकती है। उसके पास ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो लेकर वो चलेगी और आर्मी चीफ की तैनाती मज़ीद इल्तवा का शिकार हो जाएगी। इस कोर कमांडर्स के बाद बहुत से तजियाकारों ने बहुत सी बातें की, जिनमें कुछ हकाइक भी थे और कुछ अफवाहें भी थीं। लेकिन एक तजियाकार को, एक एनालिस्ट को, जिसको बहुत वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट समझा जाता है, उसकी बात तो सुनकर मैं हैरान रह गया। उनका कहना था कि ये तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं, ये 3 स्टार जनरल्स की कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। जबकि उनके इल्म में ये बात ही नहीं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी 3 स्टार, तमाम 3 स्टार जनरल्स मौजूद होते हैं। आप इस वीडियो में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की एक पुरानी तस्वीर भी देख रहे होंगे, जिसमें आप शुरा की तादाद देख लें कि कितनी है। इस कॉन्फ्रेंस में जो DGI भी मौजूद होते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में GHQ में तैनात जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं या 3 स्टार जनरल्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में DGISPR भी मौजूद होते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में दीगर 3 स्टार जनरल्स भी मौजूद होते हैं और तमाम के तमाम मौजूद होते हैं। तो लिहाजा ये वाली अफवाह बिल्कुल गलत है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ही थी और हमेशा से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऐसे ही कंडक्ट होती है। दूसरा सवाल ये था कि जब प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई तो फिर पॉइंट्स कैसे बाहर आ गए? प्रेस रिलीज जब पहले भी जारी होती थी तो उसमें अहाता इन्हीं चीज़ों का किया जाता था कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जी मुल्क की अंदरूनी व बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इससे ज़्यादा बताया भी नहीं जाता था। हाँ, सोर्सेज के थ्रू इस बात को, मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल हो सकता है, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, कि पाक फ़ौज खुद से जिन पॉइंट्स को सामने लाना चाहती थी वो बाहर ले आती है और जिनको नहीं लाना चाहती उन पर डिस्कस नहीं किया जाता। लिहाजा इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किसी ने अपने सोर्स से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो बातें हैं या नुकात हैं मालूम की हों। आर्मी खुद जो उनसे पॉइंट्स बताना चाहती है वो अपनी मर्ज़ी से ही बाहर लेके आती है, वरना किसी सूरत भी हम लोगों तक ऐसे पॉइंट्स नहीं पहुंच सकते। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो बहुत से सवालात खड़े हुए, इनमें से एक सवाल ये भी था कि हुकूमत अगर सीनियर मोस्ट जनरल को आर्मी चीफ लगाना चाहती है और आर्मी भी ऐसा चाहती है तो फिर मसला कहाँ पर है? इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या बातें हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एक तो सबसे पहले बात हुई कि कुछ अफसरान ने ये तजवीज़ दी मार्शल लॉ की, जिसको कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। उन अफसरान ने जिन्होंने ये तजवीज़ दी थी, उनका भी सिर्फ यही ख्याल था कि मार्शल लॉ लगाने से हम सिर्फ मैसअप साफ़ करेंगे, स्टेप इन करते हैं, मैसअप जो गंद फैला हुआ है इसको साफ़ करते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट लाते हैं और इलेक्शन चल कर देते हैं, यानी कि विद इन 3 to 4 मंथ इस चीज़ को कर देते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त चल रहा है इससे बचेंगे। लेकिन 90% जो शुरा थे कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने इसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि
सियासी रहनुमाओं को ही करने दें, ये साफ़ जो भी करना है उन्हें साफ़ करने दें, फ़ौज को इन तमाम मामला से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट हुई वो लॉन्ग मार्च के हवाले से हुई। लॉन्ग मार्च के हवाले से ये बात तय की गई कि हुकूमत को ये पैगाम दिया जाए कि पाक फ़ौज लॉन्ग मार्च के दौरान सिर्फ इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों की हिफाजत पर तैनात होगी, यानी कि फ्रंट, सेकंड और थर्ड डिफेंसिव फोर्स नहीं होगी। इवन के रेंजर्स को भी किसी किस्म की डिफेंसिव फोर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और पुलिस ही फ्रंट, सेकंड और थर्ड डिफेंसिव फोर्स के तौर पर आगे होगी। पाक फ़ौज किसी भी सूरत जो मुजाहिरीन हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले होंगे तरीके इंसाफ के, उनके सामने नहीं आएगी। अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मैं ये नहीं कहता कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ, लेकिन फ़ौजी हलकों में इस हवाले से बाज़गश्त सुनी जा रही है कि उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और वो है मियां नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर कंसल्टेशन का। कुछ फ़ौजी अफसरान का ख्याल है कि हाउ कैन गवर्नमेंट कंसल्ट टू दैट पर्सन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ who is convicted by the court and even removed from the पार्टी हेड पोस्ट। इन फौजी अफसरान का कहना है कि ये कोर्ट का डिसीजन था, मियां नवाज शरीफ को सबसे पहले आके इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा होना चाहिए और उसके बाद ही किसी सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। अगर इस मौका पर वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अपनी कोई तजावीज़ देते हैं या उनकी कंसल्टेशन से ही आर्मी चीफ की तैनाती होती है, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की मोस्ट पॉपुलर जो है पार्टी है और उसके जो कारकुन हैं उनमें आम तासुर पाया जाता है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको कोर्ट ने बिल्कुल ठीक सज़ा दी हुई है। लिहाजा उनको इस मुल्क में आने के बाद पहले अपने ऊपर केसेस को ख़त्म करवाना है, उसके बाद ही उनको इस किस्म की तैनातियों में शामिल होने का या तजवीज़ देने का या मशवरा देने का हक हासिल हो सकता है। ये बड़ा अहम पॉइंट था और इस पर आज इमरान खान साहब का भी बयान सामने आया और उन्होंने तंज़िया तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती लंदन में बैठ कर तय की जा रही है, यानी कि ऑफ कोर्स उनका इशारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ था और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ था, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो इस हवाले से पहले भी डाली जा चुकी है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गौर किया गया था और इस बात पर इत्फाक किया गया था कि एक जनरल को, एक सीनियर मोस्ट जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया जाए और जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए इलेक्शन के इनकाद तक, और इलेक्शन के बाद वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। एक तजवीज़ तो ये थी, साथ एक ऑप्शन ये थी कि 3 सीनियर मोस्ट नाम जो हैं हुकूमत को दिए जाएं और उनमें से हुकूमत एक नाम का चुनाव कर ले। इन दोनों ऑप्शंस के बारे में मियाँ शहबाज शरीफ को मिस्र में बता दिया गया। मिस्र में उनको इतला दी गई कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक ऑप्शन मौजूद है और एक आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ऑप्शन मौजूद है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ से रब्ता किया अपने भाई से, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि पाकिस्तान वापस ना जाएं, बल्कि आप लंदन आ जाएं और हम बैठ कर इस पर मशावरत कर लेते हैं। इधर एक बड़ा अहम पॉइंट है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो बाज़ाब्ता समरी अभी तक आर्मी की तरफ से हुकूमत को नहीं भेजी गई है, बल्कि ज़बानी तौर पर कुछ ऑप्शंस के बारे में उनको बता दिया गया। कहा यह जा रहा है, कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि 18 नवंबर के बाद ये समरी, यानी कि रवां हफ्ते ये समरी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर भेज दी जाएगी। बाज़ राय का ये कहना है कि आर्मी की तरफ से जो समरी भिजवाई जाएगी उसमें 3 जनरल्स का, जो 3 सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे उनके नाम शामिल होंगे, जबकि बाज़ का ये कहना है कि ये 4 भी हो सकते हैं, जबकि कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक नाम ही आर्मी की तरफ से हुकूमत को भिजवाया जाएगा। तजवीज़ किया गया नाम आर्मी को भिजवाया जाएगा जो कि सीनियर मोस्ट जनरल का होगा। अच्छा जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये नाम या तजावीज़ आर्मी की तरफ से बता दी जाती हैं, उनके सामने दोनों ऑप्शंस रख दिए जाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के कहने पर लंदन पहुँच जाते हैं और वहाँ पर इस हवाले से डिस्कशन होती है। मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की क्या डिस्कशन हुई, क्या उनकी बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत के कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी
और वो थी एक और सीनियर मोस्ट जनरल की जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं कि मियां नवाज शरीफ ने उनके नाम को फाइनल कर दिया है। जबकि आर्मी की जानिब से जो नाम तजवीज़ किया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सीनियर मोस्ट जनरल का नाम दिया जा रहा है कि उनको आर्मी चीफ लगाया जाए। यानी कि यहाँ पर एक तज़ाद ये सामने आता है कि आर्मी की जानिब से जो नाम भेजा गया है वो मियां नवाज शरीफ साहब को कबूल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब और आर्मी दोनों इस बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। यानी कि वो सेकंड मोस्ट सीनियर जनरल को आर्मी चीफ देखना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ, और आर्मी के ख्याल में फर्स्ट सीनियर मोस्ट जनरल को जो है आर्मी चीफ बनाया जाए। अब मियां शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे खड़े हैं, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या अपने भाई के साथ इस राय पर मुतफिक हैं कि सेकंड सीनियर मोस्ट जनरल को आर्मी चीफ लगाया जाए? हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा नहीं है। वो इस वजह से नहीं है, वो कहते हैं कि आर्मी की जो तजवीज़ है उसको मिनवन तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि माजी में भी हम अपनी मर्ज़ी से जो आर्मी चीफ जूनियर किसी जनरल को लगाते थे तो नताइज जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो इस बार रवायत को बदला जाए, हो सकता है ये हमारे लिए बेहतर फ़ैसला साबित हो और जो मुस्तकबिल के लिए भी एक ये रवायत कायम हो जाए कि सीनियर मोस्ट जनरल को ही आर्मी चीफ लगाया जाए और हो सकता है इसके नताइज बेहतर हों। ताहम मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक अपनी ज़िद पर कायम है और वो सेकंड सीनियर मोस्ट जनरल को ही आर्मी चीफ बनाने की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर एक और एंट्री है पीपल्स पार्टी की, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब की। आपने हमारे पिछले व्लॉग में सुना होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है मियां नवाज शरीफ से या मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं और इसकी वजह है आर्मी चीफ की तैनाती। अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मनपसंद का आर्मी चीफ देखना चाहते हैं तो ऐसी ही ख्वाहिश जो है आसिफ अली जरदारी साहब की भी है, लेकिन जो नाम आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ साहब को पेश किया है वो कतई तौर पर मियां नवाज शरीफ को कबूल नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जिनका नाम आसिफ अली जरदारी साहब पेश कर रहे हैं वो उनके करीबी हैं। करीबी इस सेंस में वो कह रहे हैं कि वो ईवान सदर में, यानी कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से शशोपंज का शिकार हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से एक तजवीज़ ये भी उनको दी गई कि आप जिस जनरल की वजह से खासे तंग रहे हैं माजी में या जिनके हवाले से आप शिकवा करते नज़र आ रहे हैं, मेरे तजवीज़ करदा जनरल को, लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ लगाने से आपकी जान उनसे छूट सकती है, क्योंकि वो इनकी तैनाती के बाद सुपरसीड हो जाएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब भी अपनी धुन के पक्के हैं और वो किसी सूरत भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, और यही वजह बनी हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब की दूरी की। अच्छा जी, लंदन में मौजूद कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि अपने मौक़िफ़ पर डट जाओ, अपने पाँव मत छोड़ो और कायम रहो अपनी बात पर। किसी भी सूरत इमरान खान साहब को लाने दो लॉन्ग मार्च, हम उसका भी सामना करेंगे। और उनका ख्याल है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का भी यही ख्याल है कि इलेक्शन जो हैं किसी भी सूरत अगस्त से पहले नहीं होने चाहिए, और बेहतर तो यही है कि अगस्त के भी बाद हों। ये कैसे होगा, इसमें किसकी कोई इंटरवीन करता है, वो कोई पार्टी हो सकती है या किसी इदारे को, जैसा कि मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन भी ये मौक़िफ़ अख्तियार कर सकता है कि हमें मरदमशुमारी की ज़रूरत है, इसलिए इलेक्शन जो हैं अगस्त के बाद भी मुमकिन नहीं है। यानी कि अगस्त में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद 3 महीने लिए जाएंगे, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर टाइम मांग लिया गया कि हमें मरदमशुमारी के लिए 6 महीने चाहिए और 6 महीने बाद जो है इंटीरियम गवर्नमेंट आए, तो मेरे ख्याल में ये मामला मज़ीद भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। और इन दैट केस कि अगर अगस्त में गवर्नमेंट चली भी जाती है तो 6 महीने की जो केयर टेकर गवर्नमेंट का टाइम होगा वो 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया जाए, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को, मियाँ बरादरान को, मुस्लिम लीग नून को इतना टाइम मिल जाए कि वो अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी को दोबारा मुस्तहकम कर सकें। अच्छा जी, ये तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, लेकिन एक दूसरा मौक़िफ़ भी, और ये भी सुना गया है कि उनको पैगाम भी ढके छुपे अल्फाज में दे दिया गया है कि आपकी हुकूमत अपने पैरों पर नहीं खड़ी है। अगर हर चीज़ में ही आपने मामलात को उलझाना है, हर मामले को ही उलझाना है, तो बहुत सी पार्टियां आपसे वैसे ही नाराज़ हैं जो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हैं, वो नाराज़ हैं, वो अलग होना चाहती हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं हुई तो इसको आप ये ना समझें कि वो अलग नहीं होंगी। यानी कि इशारा उनका था MQM की तरफ या बाप की तरफ
कि जैसे ही वो अलहदा होती है और उधर से ही जो सदर मुमलिकत हैं वो वज़ीर आज़म को इत्मीनान का वोट लेने का कह सकते हैं। और ये सिचुएशन विद इन 10 to 15 डेज़ भी आ सकती है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब इस करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको हल करने की जानिब नहीं जाते, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून या दीगर पार्टियां नहीं जाती, तो मुल्क में ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि MQM और बाप पीछे हटती नज़र आएँ और विद इन 10 to 15 डेज़, क्योंकि ये वाले दिन बहुत ज़्यादा क्रंची हैं। अच्छा जी, क्रंची इस सेंस में कि इमरान खान साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि 20 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, लिहाजा कोशिश यही है कि 20 नवंबर से पहले पहले मामला को हल किया जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि ये रवां हफ्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी हफ्ते में समरी भी मूव होगी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और मामला को जो है समराइज़ करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि मामला को समेटने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को इल्तवा का शिकार कर सकती है या उस समरी को इल्तवा का शिकार कर सकती है, या तहरीक इंसाफ ऐसा करना चाहती है? तहरीक इंसाफ ऐसा करना चाहती है। इस हवाले से पिछले वीलॉग में तो बात की कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की जो मुलाकात हुई है उसमें इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पर कहा है कि जो भी आर्मी चीफ बने आइन और कानून के मुताबिक बने, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, उनका किसी से कोई मसला नहीं है, और किसी को भी आप आर्मी चीफ बना दें, यानी कि उन्होंने अपने इन ख्यालात का इजहार किया है। उनको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता हम इस पर बात नहीं करते, लेकिन हम बात करते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा कार्ड मौजूद है कि वो इस मामले को मज़ीद लटका सकती है। तो वो कार्ड उनके पास प्रेसिडेंट की सूरत में मौजूद है। ये बात तो हकीकत है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती का अख्तियार है वो वज़ीर आज़म का है। वज़ीर आज़म जिसका भी नाम देंगे वो फाइनल हो जाता है और वही आर्मी चीफ बनता है। लेकिन फ़ौज के सुप्रीम कमांडर होने के नाते जो समरी है वो जाती है सदर मुमलिकत के पास, और उनके सिग्नेचर के बाद ये नोटिफिकेशन जारी होता है। अब सदर मुमलिकत इस मामले को लटका सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि अच्छा जी मैं कर देता हूँ, और समरी को 3-4 दिन रोक लें। वो ये भी कर सकते हैं कि वो रिफ्यूज़ कर दें कि जी मैं इस पर साइन नहीं करता। तो ऐसी सूरत में हुकूमत को जॉइंट सेशन बुलाना पड़ेगा, यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ेगा, और उसमें मंजूरी ली जाएगी इस समरी की, जिसके बाद आर्मी चीफ तैनात हो जाएंगे कानून के मुताबिक। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास मामले को थोड़ा सा अल्तवा देने के लिए ये ऑप्शन मौजूद है। देखते हैं जी रवां हफ्ते क्या होता है, ये बहरान जो है हल की जानिब जाता है या मज़ीद बढ़ता है, क्योंकि सियासी बहरान हल होगा तो मुल्क का इक़्तिसादी बहरान भी ख़त्म होगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का वीलॉग भी पसंद आया होगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।